अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां, दुहक, रोग और आंसू बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में भगवान विष्णु को याद करना कम कर दिया है, क्योंकि जो मनुष्य हरि को भूल जाता है, सुख समृद्धि उसी को भूल जाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके हृदय का अंधकार मिटाकर प्रकाश भर देगी। जय श्री हरि। Folded hands sparkles. भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भक्तों पर संकट टूटता है और जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है, तब वे अपने विविध अवतारों द्वारा धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं। आज की इस कथा में हम 3 दिव्य प्रसंग सुनेंगे, जो हमें यह सिखाएंगे कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन संघर्षों का घर बन जाता है। इसलिए हे दर्शकों, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। अयोध्या के राजा उत्तानपाद के महल में एक बालक था, जिसका नाम ध्रुव था। वह राजकुमार तो था, परंतु अपनी सौतेली माँ की उपेक्षा और अपमान का शिकार बन गया। उसकी मासूम आंखों ने अपमान का तीर सहा, पर उसके हृदय में एक संकल्प जल उठा। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा कि वे उसे उस सर्वोच्च स्थान तक ले जाएगी जहाँ से किसी की शक्ति उसे नीचे नहीं गिरा सकती। माँ ने उसे भगवान का स्मरण करने की सीख दी। ध्रुव छोटे से शरीर के साथ घने जंगल में चला गया। वहाँ न तो भोजन था, न सुरक्षा, न कोई अपना, पर उसके पास एक ही सहारा था, हरिनाम। दिन रात बिना रुके उसने तप किया, हवाओं का प्रहार सहा, जंगली जानवरों का भय झेला, परंतु उसका ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। ध्रुव की भक्ति से त्रिलोक हिलने लगे और अंततः स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे तुम्हारे सम्मुख आने पर विवश कर दिया है। मैं तुम्हें ऐसा पद देता हूं जिसे कोई कभी नहीं छीन सकेगा। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप ध्रुव ध्रुवतारा बन गया, जो सदा आकाश में स्थिर रहता है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति का विश्वास अटल होता है, उसके जीवन से दुख भी भाग जाते हैं। दर्शकों से संवाद। अगर आप भी अटल विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखें, जय नारायण। White medium star. गरीबी से पीड़ित सुदामा और द्वारका के राजा श्री कृष्ण दोनों गुरुकुल के साथी थे। समय बदला, पर सुदामा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। घर की दयनीय अवस्था देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि वह अपने मित्र से सहायता मांगे। सुदामा अपने साथ थोड़े से चिवड़े बांधकर द्वारका पहुंचा। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का दर्शन किया, वे राजा का अहं छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े और सुदामा के गले से लिपटकर रो पड़े। यह प्रेम देखकर सुदामा भावविह्वल हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरण धोए, उसे राज सिंहासन पर बैठाया और उसके लाए हुए साधारण चिवड़े को ऐसे प्रेम से खाया जैसे कोई अनमोल रत्न हो। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा, परंतु भगवान ने बिना मांगे सब दे दिया। जब सुदामा घर पहुंचा तो झोपड़ी की जगह दिव्य महल और दरिद्रता की जगह ऐश्वर्य उसका स्वागत कर रहे थे। इस कथा का संदेश है कि भगवान को बड़ी भेंट नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। अगर आपके हृदय में भी प्रेम है, तो लिखें, हरि भक्त। शिशुपाल का अंत, ईश्वर से विमुख होने का दुष्परिणाम। राजा शिशुपाल अहंकार से भर गया था। उसका जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने में व्यतीत होता था। श्री कृष्ण ने उसके माता पिता से वचन दिया था कि वे उसकी 100 गलतियों को क्षमा करेंगे। लेकिन जब शिशुपाल ने सीमा लांघ ली और 100 से अधिक अपराध कर दिए, तब भगवान ने अपना वचन निभाया और सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति ईश्वर का अनादर करता है, उसका पतन निश्चित है और दुख उसके जीवन का स्थायी साथी बन जाते हैं। अंतिम उपदेश। ध्रुव ने भक्ति को अपनाया और तारों में सबसे स्थिर बन गया। सुदामा ने प्रेम अपनाया और राजा से भी बढ़कर सुख पाया। शिशुपाल ने घमंड अपनाया और विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति,
प्रेम और विनम्रता के साथ भगवान विष्णु को जीवन में स्थान दे, क्योंकि जो हरि का दामन पकड़ लेता है, दुख स्वयं उससे दूर भाग जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे, तो प्रतिदिन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। यदि कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। कल फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। हरि तत्सत।